नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज़ से। कभी कभी कोई मामला बड़ा अजीबोगरीब सुनने को आता है। एक मामला है जो छोटा सा मामला था, बहुत ही छोटा सा मामला था, लेकिन वो मजिस्ट्रेट कोर्ट से होते हुए जिला कोर्ट और जिला कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट जाने के बाद भी वहाँ पर राहत नहीं मिली तो मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और वहाँ पर जाकर के वो केस खारिज हो गया। मतलब वो हाई कोर्ट जाने लायक तो छोड़िए, वो जिला सेशन कोर्ट तक भी जाने लायक नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर खारिज हो गया और एक टिप्पणी के साथ खारिज हो गया। उस टिप्पणी में कहा गया किसी को मियाँ तियाँ कहना या फिर पाकिस्तानी कहना अपराध के दायरे में नहीं होता है। ये भले गलत हो सकता है, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 298 के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अपराध के बराबर नहीं है। आपको बता दें कि कोर्ट ने ये टिप्पणी क्यों की। मामला झारखंड से जुड़ा है और झारखंड के बोकारो जिले से जुड़ा है। यहाँ पर एक 80 साल के बुजुर्ग हरिनारायण सिंह ने वर्ष 2021 में मोहम्मद समीमुद्दीन, जो एक उर्दू ट्रांसलेटर हैं, उनके साथ कुछ बकझक हुआ और बकझक के दौरान उसी 80 साल के बुजुर्ग ने मोहम्मद समीमुद्दीन पर इसी तरह की टिप्पणी की, जो एक आपत्तिजनक और गलत बयानबाजी के दायरे में आता है। इसके बाद मोहम्मद समीमुद्दीन काफ़ी आहत होते हैं और वो मजिस्ट्रेट के पास जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं। मोहम्मद समीमुद्दीन के ही आवेदन के आधार पर 80 साल के बुजुर्ग के खिलाफ सेक्शन 298, जिसमें धार्मिक भावनाएं आहत करना आता है, सेक्शन 504 जानबूझकर किसी को अपमानित करना और शांति भंग करना, 506 जिसमें आपराधिक साजिश की बात कही गई, उसके बाद 353 जिसमें सरकारी कर्मचारी से बदसलूकी जैसी धाराओं में केस दर्ज किया गया। इसके बाद मामला मजिस्ट्रेट के पास जाता है। मजिस्ट्रेट ने बुजुर्ग हरिनारायण सिंह को समन जारी किया। इस बात से हरिनारायण सिंह संतुष्ट नहीं हुए, वो चले गए एडिशनल सेशन जज के पास, लेकिन वहां पर भी बुजुर्ग को राहत नहीं मिली। बुजुर्ग ने फिर रुख किया हाई कोर्ट का, यानी झारखंड हाई कोर्ट का। यहाँ पर भी काफ़ी दिनों तक सुनवाई चली। सुनवाई के बाद यहाँ भी उन्हें किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद बुजुर्ग हरिनारायण सिंह झुके नहीं, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पर सुनवाई चलती है। सुनवाई चलने के बाद कोर्ट ने कहा कि किसी को मियाँ तिया कहना या पाकिस्तानी कहना गलत तो है, आपत्तिजनक भी है, लेकिन यह अपराध नहीं माना जा सकता है। ऐसा कहे जाने पर धार्मिक भावनाएं आहत किए जाने के मामले में भी केस दर्ज नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि यह सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनाया था। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया और बुजुर्ग को राहत दे दी। आपको बता दें कि वर्ष 2021 से ही यह मामला चला आ रहा है। कुल मिलाकर के आपने समझा कि यह खबर क्यों है जरूरी, आप लोगों को भी जानना जरूरी था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक 70, 75, 80 साल के बुजुर्ग के द्वारा अगर इस तरह की टिप्पणी कर भी दी गई तो लोग इग्नोर करते हैं। ऐसे में मोहम्मद समीमुद्दीन को इस बात को लाइटली लेना चाहिए था। इस बात को लेकर के पूरा एकदम लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाना, ये समझ से परे था। हालांकि इस तरह के मामले कभी होने नहीं चाहिए। कोई किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी पर इस तरह की टिप्पणी करे, किसी पर धार्मिक टिप्पणी करे, किसी के धर्म को लेकर के उसका मजाक उड़ाए। ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर एक बुजुर्ग है तो थोड़ा सा उनको फॉर ग्रांट करना चाहिए, थोड़ा सा उनको इग्नोर करना चाहिए कि भाई बुजुर्ग हैं, कभी कुछ भी बोल देते हैं। आप ही के घर में आप ही के बुजुर्ग बाबा या दादा जो भी होते हैं, अगर उनके तरफ से कुछ ऐसी टिप्पणी हो जाती है तो उसे लेकर के मामला कोर्ट में नहीं चला जाता है या झगड़ा नहीं कर लेना चाहिए। और इससे क्या होता है ना कि एक पूरे देश को एक अलग सा संदेश चला जाता है। अगर ये मामला, देखिए, ऐसे भी अगर आप सोचिए तो कोई भी व्यक्ति राह चलते किसी को इस तरह की टिप्पणी नहीं करता है, लेकिन आज ये खबर पूरे अखबार में छपा हुआ है, पूरे देश को ये बात सुनने को मिल रहा है। अब इस तरह की बात कहीं पर अक्सर अब होने लगेगी तो फिर बोलेगा कि भाई कोर्ट तो बोल ही दिया है कि इस तरह का कोई अपराध नहीं है। हालांकि ये एक सामाजिक संरचना है जहां पर आप किसी को सम्मान दीजिए तो आपको वापस सम्मान मिलेगा। इसलिए मैं सभी से अपील करूंगा, अपने दर्शकों से भी अपील करूंगा कि कोई भी व्यक्ति किसी के धर्म या मजहब के अनुसार
उस पर टिप्पणी ना करें। ऐसा करना गलत बात है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। और जब बातें गलत है तो ये बातें करनी ही नहीं चाहिए। चलिए, आपको ये खबर कैसी लगी ज़रूर टिप्पणी कीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।